जो आपको बताया जाता है आप उसका अनुसरण कीजिए, आचरण कीजिए। कबीर साहिब जो कहते हैं, जो दादू जी कहते हैं, जो नानक जी कहते हैं, जितने संत महात्मा हुए, ये सब जो चीजें कहते हैं ना, इनका अनुसरण करो। जितने अवतार जो आते हैं इस संसार में, ये कहते हैं कि संत हमसे उत्तम हैं। ये कभी किसी की तुलना नहीं करते। ये क्या कहते हैं कि संत हमसे उत्तम है। नवधा भक्ति में भी कहा है, सकल जगत राममय लेखा, मुझसे अधिक संतन करे देखा। कि सारे जगत को राममय जानो कि वो प्रभु और राम सबके अंदर विराजमान है। जैसे कि पिछले भाग में बताया, प्रभु परमेश्वर ही सब कुछ है, तो इसीलिए सबके अंदर, हर प्राणी मात्र के अंदर उसी प्रभु को जानो। वही है जो है, और कुछ नहीं है। जरा सोचिए, वो क्या क्या नहीं करता आपके लिए, कितने कष्ट उठा के पिता के रूप में आपका पालन करता है, माता के रूप में आपको जन्म देता है, और उसके बाद सखा के रूप में आपके साथ रहता है, आपकी सारी बंधनों मुश्किलों को दूर करता है। लेकिन ये तब जानेंगे जब आप उसे परमेश्वर तुल्य मानेंगे। जब तक आप उसे सिर्फ देह माने हुए हैं तो आपको सिर्फ देह ही दिखाई देगी। वो गुरु के रूप में आपके गुरु के अंदर विद्यमान है और आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन गुरु में भगवान जब दिखाई देंगे जब आप उन्हें गुरु मानेंगे। जब तक आप उन्हें सिर्फ देह माने हुए हैं तो वो आपको देह ही दिखाई देगी। इसीलिए कहता हूं, तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तितैसी। जब श्री राम जी धनुष भंग करने के लिए गए थे सीता स्वयंवर में, तो लोग जो देख रहे थे उनको, उनमें किसी को उसमें प्रभु दिखाई दे रहे थे, कोई उनकी मोहिनी देख के आकर्षित हो रहा था। तो वहीं कोई बोलते थे, हैं ये बालक, अब ये दूध पीते बच्चे इसको उठाएंगे, धनुष को उठाएंगे। तो भाई ये सब लोगों की भावनाएं हैं। तो भावनाएं जो है ये बड़ी प्रबल होती है। यही है आपकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। किसी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर ऐसा लगेगा, अरे इससे दूर रहो। और किसी किसी व्यक्ति को देखकर आप मुस्कुरा पड़ते, आप जानते नहीं उसे, लेकिन आप उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल कर देते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती हुई आती है। तो आपकी भावनाएं ये ऊर्जा के रूप में है, और जो ऊर्जा है ये परमेश्वर ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। तो जब आपकी ये सकारात्मक, ये प्रेम भाव की ऊर्जा जब उस तक पहुंचेगी तो प्रभु स्वयं ही खींचे चले आएंगे। तो इस चीज को समझिए पहले तो, क्योंकि प्रेम उस मालिक से कीजिए। इस संसार से क्या प्रेम करना? इस संसार से प्रेम कहने का अर्थ है जो देह है, इस देह से नहीं। देह क्या है? देह तो माया है, और जो इसके अंदर बैठा है वो ईश्वर है। तो जो ईश्वर है उसे पहचानो। ये सारी सृष्टि, समूचा जगत, सब में वही तो है और कोई भी नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए प्रेम करो, सबसे करो। इस प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार बार प्रेम का संदेश देता हूं। नाम सुमिरन और प्रेम, विश्वास, दास भाव, चार ही तो भक्ति के स्तंभ है। चार को धारण कर लो तो मुक्त हो जाओगे, आनंदमय जीवन हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या जानना है, इस ग्रंथ में क्या लिखा, उस ग्रंथ में क्या लिखा, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, इन मतलबों से क्या करना है? हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, अपना अनुभव लो। अनुभव का रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलो। बहुत सरल रास्ता है। चार चीजें हैं, इन्हें धारण करो। तो जो ये प्रेम का रास्ता है,
ये प्रेम का रास्ता गुरु के रास्ते से होके निकलता है। जब गुरु के रास्ते से होके निकलोगे तो गुरु प्रेम देंगे, उस प्रेम को लेकर चलना। जो ये सोचते हैं कि हमें तो ज्ञान हो गया, हमें गुरु की जरूरत नहीं, तो वो तो फिर महामूर्ख हैं। उनके लिए मैं फिर यही कहूंगा कि सुखदेव मुनि जी का उदाहरण बता देता हूं। जब शिव जी ने माता पार्वती को, गौरी को जब सुना रहे थे क्या ज्ञान, सत्य ज्ञान, उनको भ्रम हो गया था कि ये जो राम है वन वन भटक रहे हैं, ये कौन है क्या है। उनकी जाके परीक्षा ली थी उन्होंने और उसके बाद उस परीक्षा में विफल हो गई थी। तो उनको भी ये हुआ था, ऐसा ही अहंकार और ऐसी ही दुविधा जो गरुड़ जी थे। जब उन्होंने नागपाश काटा, बोले ये भगवान है। अरे जो खुद नागपाश के बंधन में बंधे पड़े हैं ये भगवान है। तो कागभूषुंड जी ने उनको बताई थी राम की महिमा। शिव जी ने पार्वती जी को बताई राम की महिमा। और याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि जो भारद्वाज थे, भारद्वाज मुनि को नाम की और राम की महिमा बताई थी कि वो राम कौन है। तो इसीलिए कहता हूं, प्रभु सब जगह है, माया के आवरण और विक्षेप के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। लेकिन गुरु जब प्रेम का रास्ता दिखाते हैं, नाम सुमिरन का रास्ता दिखाते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप व्यक्ति उसका उत्थान होता चला जाता है। तो जो सुखदेव मुनि जी थे वो तोते थे उस टाइम पे। तो जब शिव और पार्वती जी ने देखा कि ये निर्जन स्थान है, यहाँ कोई नहीं है, तब उन्होंने वो जो गूढ़ ज्ञान था वो ज्ञान पार्वती जी को सुनाया। लेकिन ये गूढ़ ज्ञान जब पार्वती जी को सुना रहे थे तो जो तोता था वो तोता चुपचाप सुन रहा था। उसने सारा ज्ञान सुना और जब ये ज्ञान सुना और शिव जी की नजर पड़ी उसके ऊपर तो वो उड़ गया। और शिव जी ने जब उसे पकड़ना चाहा, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और जब शरीर छोड़ दिया, माता के गर्भ में आए और माता के गर्भ से ही योगेश्वर, पहले ही इसीलिए उनको बोला जाता है गर्भ योगेश्वर, क्योंकि वो गर्भ से ही योगी थे, क्योंकि वो ज्ञान उनके पास था। और उसके बाद वो अपना निकले, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद निकले और चल दिए अपना। बोले मैं कोई, मेरा माता पिता नहीं है। लेकिन उन गर्भ योगेश्वर सुखदेव जी को सुखदेव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सुख माने तोता, पहले वो तोते थे और वही आके गर्भ में ठहरे, 12 वर्ष गर्भ में रहे, इसलिए सुखदेव मुनि उनका नाम पड़ा। और वो जब पहुंचे वैकुंठ तो वो वापस फेर दिए वहां से। ठीक है, तो गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि जो थे, वो एक वाणी भी आती है, कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव, बिना गुरु की भक्ति लाग्या हरि की सेव। कहे कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। इस तरह वाणी है, पूरी मुझे याद नहीं है, इतनी वाणियां मैं याद रखता नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैंने बता दिया आपको कि ये सूक्ष्म वेद में वाणी में लिखा हुआ है। तो जब उनको वापस फेर दिया, वापस आए, वापस आने के बाद जनक जी को गुरु किया, क्योंकि उनके पिता व्यास ने कहा कि पिता अहंकार का प्रतीक, माता ममता की रस्सी, इसलिए जाके जनक जी को गुरु करो। तब जाके उनका उद्धार हुआ। तो गुरु तो जरूरी है, इसलिए जो आपके गुरुदेव हैं उनके पास जाइए, उनकी शरण में रहिए। वो आपके अंदर के जो खोट हैं वो कुम्हार की तरह मार पीट के, ठोक बजा के उसको बाहर कर देंगे। भाई अगर कंचन बनना है, निर्मल होना है, तो तपना पड़ेगा भट्ठी में। सोना बनना है तो तपना पड़ेगा आग में। अगर खेत में हल चलेगा नहीं
तो फसल नहीं हो सकती, खेत बंजर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई इन चीजों से, इन परीक्षाओं से मत डरो, प्रेम रखो। और ये प्रेम जो है ये प्रभु के प्रति रखो। एक घटना आपको बताता हूं, बड़ा आनंद आएगा। घटना थी कि कबीर साहब जा रहे थे एक दिन, और जब जा रहे थे तो जो कोठा था उसकी बगल से निकले, और जब निकले तो ऊपर जो वेश्या बैठी थी उसने पान की जो पीक थी वो शरारत करके उनके ऊपर थूक दी। अब जब थूक दी तो कबीर साहब जी को गुस्सा नहीं आता, वो ऊपर देखे और मुस्कुरा पड़े, बोले बेटी राम राम। तो जैसे ही वो मुस्कुराए तो कई बार क्या होता है ना कि आदमी किसी के मजे लेने के लिए कुछ बोले और आप मुस्कुरा दो तो उसका दिल जल जाता है। किसी आदमी को अगर मान लो कोई गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर और आप स्माइल कर दो, उसकी तरफ मुस्कुरा दो, तो देखो कितना जलन होती है उसे। तो इसी तरह उस वेश्या को भी जलन हुई। तो उस वेश्या के पास एक व्यक्ति आता था जिसका नाम था अजामेल। और वो जो अजामेल था उसका रोजाना का काम था वेश्यागमन, और उस वेश्या के पास आता था। वो अपना घर परिवार छोड़ के वहां पड़ा रहता। उसको उसने जाके बताया कि वहां पे देखो वो आदमी जा रहा है, उसने मेरी बेइज्जती करी है। तो अजामेल ने डंडा उठाया और जाके वो डंडा उठा के और उसके सर पे दे मारा कबीर साहब के। तो कबीर साहब जो है देखा उसको, अजामेल को, तो मुस्कुरा के बोला बेटा राम राम, और पेड़ के नीचे बैठ गए। तो उनके सर से खून आ रहा था, और खून आते देख अब अजामेल जो है वो थोड़ा घबरा गया। वो वहां से दौड़ा वापस, तो पैर में चोट लग गई, लथपथ हो गया खून से, फांस लगी। अगला पैर रखा तो फांस लग गई, वो पैर भी खून से लथपथ हो गया। अब जब ऊपर जो वेश्या बैठी थी वो गणिका, उसने देखा कि ओहो ये क्या हो रहा है, तो समझ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि आज मैंने किसी गलत आदमी को छेड़ दिया, ये लगता कोई महापुरुष थे। तो दौड़ के गई और जाके उनके चरणों में पड़ गई, बोले महाराज मुझे माफ करो, मुझसे गलती हुई। बोला बेटी माफी काहे की, अरे इसमें तेरी क्या गलती है। बोला नहीं महाराज, मैंने आपके ऊपर पान की पीक फेंकी, मैंने आपके ऊपर डंडे से हमला करवाया, मैं समझ गई कि इसके साथ जो हुआ वो इसी कारण हुआ कि इसने आपके डंडे से प्रहार किया और आपकी जो शक्ति के कारण ये हुआ। बोला बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया कुछ। अरे और ये ना तेरी लड़ाई है ना मेरी लड़ाई है, मैं भला किससे लड़ाई करूंगा, ये लड़ाई तो यार की यार से है। तेरा प्यार तेरे इस यार से है, मेरा प्यारा मेरे उस यार से है। मेरे यार से मेरी दशा देखी नहीं गई। जिस तरह तेरे को अपनी दशा पे बड़ा कष्ट हुआ और तूने अपने यार से सिफारिश की, उसने आके मुझे डंडा मारा, तो मेरा कष्ट भला बता मेरा यार कैसे सहन कर पाता। उसने उसकी सजा दी है, तो मैंने कुछ नहीं किया। ये तो जो मेरा यार है ये तो वो जानता है। जा उसके हाथ पकड़ और उसको यहां ला, अभी ठीक हो जाएगा। तो अजामेल को उठा के वो उनके पास लेकर आए। वो वेश्या जो उनके पास लेकर आई तो उन्होंने हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही अजामेल के जो दोनों पैर थे वो दोनों पैर सही हो गए, दोनों उनके चरणों में पड़ गए। और जब उनके चरणों में पड़े तो इन्होंने कहा कि बेटा राम राम। बोले बेटा राम राम जपा कर। बोले महाराज मैं राम राम नहीं जप सकता हूं। बोले क्यों नहीं जप सकते हो। अरे जो सबसे प्रेम करता है, तुम इस हार्ड चाम से इतना प्रेम है तो उस राम से प्रेम क्यों नहीं है। बोले महाराज वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
मेरी प्रवृत्ति विषय वासनाओं में रचे रहना है, मेरा प्रवृत्ति मेरी इस संसार में लिप्त रहना है। मैं बताऊं कैसे राम राम जपूं? बोले ठीक है, तुम्हारा जो पुत्र है उसका नाम रखो राम। बोले ठीक, और रोजाना जो है सुबह शाम उसी का नाम लेना, फिर तो ले सकोगे। उस राम को भूल जाओगे लेकिन जो सामने दिख रहा है उसे तो नहीं भूलोगे। बोले नहीं महाराज। बोले ठीक है। तो उस अजामिल ने अपने बच्चे का नाम रखा राम, और उसको राम राम जब देखता राम राम, और उस राम राम में करते वो राममय हो गया, और एक पापी अजामिल भक्त अजामिल बन गया और उसका उद्धार हुआ। और जो गणिका थी उसको भी तोता दिया। बोले बेटी तो इस तोते से रटा। बोले क्या रटाऊं? बोले वही जो तेरे को अभी बताया। बोले राम राम। बोले बिल्कुल सही। वो रोजाना उस तोते को राम राम रटाती, और उसको रटाते रटाते वो खुद उसके मन में राम राम चलने लग गया। जो प्रेम चाम से था वो प्रेम राम से हो गया, और जब राम से प्रेम हो गया तो राम की हो गई। तब एक दिन हाथ जोड़ के आई, बोले प्रभु आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मुझे दीक्षा दी, इस पाप नीच कर्म से मुझे मुक्त करके मुझे दो है प्रभु सुमिरन में लगाया, अब चलिए मेरे घर। तो कबीर साहब ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज इनकी बारी है, आज इनके घर चलते हैं, इसी बहाने लोगों की परीक्षा भी हो जाएगी। तो रविदास जी को बुला लिया और साथ में उस गणिका के बैठे, गंगा जी से जो है बोतल भर ली, थोड़ा रंग मिलाया और लोगों की परीक्षा लेने के लिए चल दिए गणिका के संग। आगे की कहानी मैं बता ही चुका हूं कि कितनी बार परीक्षा ली, कैसे कैसे परीक्षा ली है। तो ये प्रेम है, ये प्रेम के भाव जो है, ये प्रेम का भाव बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही उत्तम होता है। लेकिन ये प्रेम किससे हो ये मायने रखता है। यदि ये प्रेम इस संसार से है तो संसार की प्राप्ति होगी, केवल यहीं फंसे रहोगे। और जिसकी लो उस मालिक से लग गई, जिसका प्रेम उसके यार से हो गया, उसको वो मिल जाता है। इसीलिए जो बुल्ले शाह है वो भी सिर्फ यही बात कहते हैं कि भाई प्रेम, कि बुल्ला एक आगे नचिया था, बुल्ले आगे संसार नचे। कि भाई मैं तो सिर्फ अपने गुरु के प्रेम में नाचा हूं, लेकिन अब बुल्ले के आगे देखो सारा संसार नाच रहा है। तो इसलिए मेरे भाई प्रेम करना सीखो। ये प्रेम ये आपको प्रभु की प्राप्ति करा सकता है। ये प्रेम ही है जो मीरा ने किया, सबरी ने प्रेम ही तो किया। क्या भक्त प्रहलाद ने प्रेम नहीं किया प्रभु से? क्या कबीर साहिब ने प्रेम नहीं किया? साहिब बार बार यही तो कहते हैं कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर, चाहे वन को जाए। कहीं जाओ, जंगल में जाओ, घर में रहो, क्या फर्क पड़ता है? मन में प्रेम होना चाहिए प्रभु के प्रति। अगर प्रेम ही नहीं है, प्रेम अगर संसार से है, तो फिर संसार में ही रह जाओगे। आप राम राम कितना ही कर लो, लेकिन अगर संसार में अगर लिप्त हो तो बैरागी कहां से होगे? लोग बैरागी होने के लिए वन में चले जाते हैं। क्या फर्क है भाई? वहां वन में जाके वहां पे इतने सारे बर्तन रख लेंगे, हाँ भाई खाना बनाना ये चाहिए वो चाहिए, वहां घर बार बसा लिया, तो फिर फर्क क्या रह गया भाई? पहले घर पे खाना बन रहा था, वन में खाना बन रहा है। मन तो उस खाने में लगा है, उस संसार के बर्तनों में लगा है, उस भोजन में लगा है। प्रभु ने कहा है इससे तो अच्छा घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, पत्नी जो है वो आपकी सेवा करेगी, उसका भी उद्धार होगा। आप प्रभु का भजन करो, आपके पुण्य में वो भी भागीदार होगी, तो उसको भी कुछ उद्धार का मार्ग मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? चार खानी में भ्रमता, कभू न लहता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार।
कि भाई चारों खानियों में हमेशा से भटक रहे थे और इन 4 खानी में ही भटकते रह जाओगे, कभी पार नहीं पा पाओगे। तो पार तो जब पाओगे जब सतगुरु उपकार करेंगे आपके ऊपर, सतगुरु जब प्रेम का दान देंगे, तभी हो सकते हो। नहीं तो जब तक प्रेम आपके हृदय में नहीं है, लगे रहो, पूजते रहो। किसे पूजोगे? पूजने के लिए कोई है? फिर जाओगे मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाह में, तो भाई कुछ नहीं मिलना इससे। अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ प्रेम से मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया, प्रेम रखना है उस प्रभु से और किसी से नहीं। बाकी सब तो पत्ते हैं। अगर वृक्ष की जड़ अगर सही है, उसमें पानी सही से डल रहा है, उसमें कोई विकार नहीं है, तो सारे वृक्ष के पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, सब कुछ हरा भरा रहेगा। तो प्रेम अगर प्रभु से करोगे तो आपके घर में भी प्रेम रहेगा, लोग आपको प्रेम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि संसार मुझसे प्रेम करे, तो प्रभु से प्रेम करो। जो प्रभु के प्रेमी होते हैं, सारा संसार उनका घर होता है। लेकिन जो अपने ही घर में सोचते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, वो भी उनके नहीं रहते। बच्चों से प्रेम करते हैं लोग, बच्चे छोड़ जाते हैं। पत्नी से प्रेम करते हैं, एक दिन पत्नी भी छोड़ जाती है। पति से प्रेम करते हैं, एक दिन पति छोड़ जाता है, माता पिता भी छोड़ जाते हैं, हर कोई छोड़ जाता है, क्योंकि हर किसी का समय निश्चित है। तो छोड़ के तो हर एक को जाना ही है। तो जब छोड़ना ही है तो इनसे प्रेम, इनसे मोह रखने की बजाय क्यों ना प्रभु से ही प्रेम किया जाए, जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। नहीं तो देखिए, लेकिन ये संसार जो है ना, ये इंसान की फितरत ही अलग है। ये बड़ा कमाल का आदमी है, गजब की चीज बनाई है ये। इसको जो चीज दी जाए ना, ये उसका उल्टा ही काम करता है। खैर ये चीज अगले भाग में बताएंगे। तब तक जो है प्रभु का सिमरन कीजिए और नाम जाप में रहिए। सत साहिब।